Hello, welcome to my YouTube channel, and today I am going to start the revision classes for CBSE, ICSE and state boards of class 10. So today's topic is arithmetic progression, which is very important for board examination. So I am going to start the revision classes. Now I am taking question number 1. So I am starting with the question number 1. So question number 1 is determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12. Now it is given here. Third term is 16 means in this AP the third term is given 16. That means we can write A3 is 16. A3 means third term. As we know that an term, nth term, an equals to, you can write a plus n minus 1 into d. This is the formula to find out nth term. an term निकालने के लिए formula है a plus n minus 1 into d. a is the first term, n is the number of terms and d is the common difference. So if we find out third term, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी. Then a3 equals to a plus 3 minus 1 2d means if you find out third term it will be a plus 2d. ऐसा अगर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि बोलेंगे फिफ्थ टर्म क्या होगा, दैट विल बी सिंपली a plus 4d. a plus 4d directly we can write. 11th term a plus 10d. Now based on this discussion we will find out the solution of this question. So a3 can write a plus 2d equals to 16. Equation number 1. Now to find out AP हमें a चाहिए और d चाहिए. तो एक इक्वेशन मिल गई है और एक इक्वेशन हम लोग यहां से बना लेंगे. सेकेंड इक्वेशन के लिए ये हम देखेंगे कि सेवेंथ टर्म जो इसका है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है. सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12. दैट मींस इट इज सेइंग दैट कि सेवेंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है, 12. दिस इज, तो सेवेंथ टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 6d और फिफ्थ टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 4d प्लस 12. तो यहां से a और a कैंसिल हो जाएगा, तो 4d को इधर लेके आएंगे तो होगा 6d माइनस 4d इक्वल्स टू 12. 6 माइनस 4 2d इक्वल्स टू 12, तो d आ जाएगा 6. तो d की वैल्यू 6 आ गई. अब d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो पुट इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे d की जगह पे 6, तो हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 16. तो a प्लस 12 equals to 16 and a equals to 16 minus 12, so a equals to 4. So now you got first term is 4 and common difference is 6. लेकिन हमें AP लिखना है, तो AP हमें पता है जनरल फॉर्म ऑफ AP लिखने का तरीका होता है, जनरल फॉर्म ऑफ AP जो हम लोग नॉर्मली लिखते हैं वो लिखते हैं a प्लस d a प्लस 2d डैश डैश डैश. तो a और d की वैल्यू यहां पुट करते चले जाएं, इससे AP बन जाएगी. या फिर डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं a की वैल्यू 4, इसमें कॉमन डिफरेंस 6 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 10. फिर इसमें 6 ऐड करो 16, फिर इसमें 6 ऐड करो 22. तो दिस इज द करस्पॉन्डिंग AP ऑफ दिस क्वेश्चन. So this is your solution. Now I am taking the second question of the AP. It said that which term of the AP 121, 117, 113 dash 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 is the first negative term. It is saying first negative term, मतलब इस AP का कौन सा टर्म जो कि होगा वो फर्स्ट नेगेटिव होगा, ये बताना है कौन सा टर्म इसका फर्स्ट नेगेटिव होगा. तो अच्छा इसमें दिख भी रहा है कि ये AP डिक्रीजिंग AP है, तो दैट मीन्स ये AP कम होती जाएगी और धीरे धीरे जीरो होगी
और 0 के बाद क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो बताना है कौन सा टर्म इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो जब भी विच टर्म की बात आए किसी भी क्वेश्चन में एपी के, तो अगर विच टर्म की बात आए तो उसको तुरंत हमको सपोज कर लेना है कि nth टर्म की बात हो रही है। क्या मान लेना है, nth टर्म। तो लेट द nth टर्म ऑफ एपी बी फर्स्ट नेगेटिव। हमने मान लिया इसका nth टर्म क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव होगा। इस एपी का nth टर्म फर्स्ट नेगेटिव होगा। तो nth टर्म क्या होगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। You know this an equals to a plus n minus 1 into d. A is the first term and d is the common difference, n is the nth term. तो अच्छा ये फर्स्ट, ये हमने माना है कि नेगेटिव है। तो अगर ये नेगेटिव है तो ये दिस शुड बी लेस देन 0। ये 0 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जो भी इस एपी का फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा वो 0 से क्या होगा, कम होगा। तो दिस nth टर्म शुड बी लेस देन 0। और यू नो दिस कि an is a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d is less than 0। अब इसमें n की वैल्यू बतानी है ना, n की वैल्यू बतानी है और a की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। तो a is the first term which is nothing but 121 and common difference हमेशा second term minus first term। तो 117 minus 112 it will be minus 4। Now put these value here। So a की वैल्यू होगी 121 plus n minus 1 into minus 4 less than 0। So now we can multiply minus 4, yeah, just you take 121 that side, minus 4 n minus 1 less than minus 121। 121 को उस साइड हम लेंगे तो इट विल बी माइनस 121। अच्छा माइनस का साइन अगर हटाना है तो जस्ट मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन, मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव साइन बोथ साइड। तो देखो यहाँ पे इनइक्वालिटीज का भी एक क्वेश्चन बन गया ये, तो इससे तुम्हारा इनइक्वालिटीज का भी रिवीजन हो जाएगा। अगर नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो दिस विल बी 4 n minus 1 and greater than 121। तो नाउ डिवाइड बाई 4, तो n minus 1 डिवाइड बाई n minus 1 greater than 121 by 4। सो 1 उधर चला जाएगा तो दिस विल बी n greater than 121 by 4 plus 1। So n greater than, if you take LCM, this will be 121 plus 4 by 4, n greater than 125 by 4। So if you divide, you will get n equals greater than 4 3 is 12, 4 1 is 4, and this is 31.2। Now you can see here n should be greater than 31.2, n should be greater than 31.2। तो देखो कोई टर्म होगा तो होल नंबर में आएगा, टर्म हमेशा होल नंबर में आएगा कि 20 होगा, 21 होगा, 23 होगा, 24 होगा, जो ऐसे होगा होल नंबर में होगा। कभी भी डेसिमल में कोई टर्म नहीं होगा ना। तो इसका मतलब इससे जस्ट आगे वाली जो वैल्यू होगी वही हमारी नेगेटिव टर्म होगी। तो इससे आगे की वैल्यू कौन सी है, 32। तो 32th टर्म जो होगा वो इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द एपी। तो अभी हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये nth टर्म पे बेस्ड है। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग सम ऑफ एपी पे क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल 4 के मल्टीपल हैं। इसका मतलब ये है कि 10 और 250 के बीच में 4 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर हैं। सिंपल। सो 4 से मल्टीपल की कंडीशन पता होनी चाहिए, अब डिविजिबिलिटी ऑफ 4 का रूल पता होना चाहिए। सो 4 का रूल ये होता है कि 4 में कोई भी नंबर अगर है उसके लास्ट टू डिजिट जो है उसके 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो 4 का मल्टीपल होगा।
सो नाउ वी कैन सी, तो 10 के बाद जो पहला नंबर हो जो 4 से कैंसिल होगा, जो डिविजिबल होगा या मल्टीपल होगा, वो होगा 12। वो क्या होगा 12। इसके बाद क्या आएगा, इसके से अच्छा है कि इसमें 4 ऐड कर दो, सीधे 16 होगा। फिर 16 के बाद क्या होगा 20 होगा, डैश डैश लास्ट में 250 है। 250 से पहले हमें देखना है क्योंकि इनके बीच में देखना है, तो 250 तो होगा नहीं। 250 से पहले क्या आएगा 249 आएगा। 49 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, हमने क्या कहा था लास्ट की 2 डिजिट देखना है जो 4 से डिविजिबल है। तो 249 नहीं होगा, तो 49 48 चेक करेंगे, यस 48 4 से कैंसिल होगा और ये पूरा भी 4 से कैंसिल होगा, तो इसका मतलब लास्ट टर्म जो इसका होगा वो क्या होगा 248। तो ये हमको मिल गई एपी। क्या मिल गई एपी। अब हमें बताना है हाउ मेनी, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म हमको पता है 12 है, डी कितना है 16 माइनस 12 4 है, और ये टर्म लास्ट टर्म है या इसको हम nth टर्म बोलते हैं। nth टर्म कितना होगा 248। लास्ट टर्म बोलो या nth टर्म बोलो, कितना है 248। an दिया है 248 और an का तुम्हें फॉर्मूला पता है कि an इज 248 और an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 248। अब यहां पे a की वैल्यू रख दें, d की वैल्यू रख दें, n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू है 12, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4, तो 248। 12 को उधर ले जाओ तो 4 n माइनस 1 इज इक्वल टू 248 माइनस 12। So n minus 1 into 4 equals to, if you subtract, how much will be 236। So 4 से डिवाइड करें 236 by 4, 4 इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो अगर कैंसिल करें तो इट विल बी 5 9। n माइनस 1 इक्वल्स टू 59, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। मतलब टोटल 60 मल्टीपल होंगे 4 के, 10 और 2 50 के बीच में। थैंक यू एवरीवन।